नमस्कार, स्वागत है आपका तस्वीर इंडिया की न्यूज में। आज है 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। आज का पंचांग है शुक्ल पक्ष अष्टमी, सूर्योदय सुबह लगभग 4:45 बजे। दोस्तों, तस्वीर इंडिया की न्यूज के इस महाबुलेटिन में आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी सिर लेकर घूमता रहा। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक, कई लोगों पर हमला, शहर में दहशत। सतना में ट्रक नहर में गिरा, 3 लोगों की मौत। देश भर में भीषण गर्मी, तापमान 43 डिग्री पार, लू का अलर्ट। एमपी में किसानों को बड़ा तोहफा, अब जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा। मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। अब विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को पहले से ज्यादा यानी 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। इसके लिए वर्ष 2015 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे विकास परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अतीत देखें कांग्रेसी, फिर टिप्पणी करें। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भड़की सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की निंदा करता हूं। आज देश में अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलतियां कर रही है जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेसियों को अपने अतीत और आचरण पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए खड़गे माफी मांगे। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के लोगों को अब कैंसर और हृदय रोग के इलाज के लिए रियायती दरों पर अच्छा इलाज मिलने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में सीएम केयर योजना शुरू करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कैंसर और हृदय रोग जैसी जटिल बीमारी के बेहतर इलाज के लिए 5,779 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। चलिए अब बात करते हैं मौसम की हाल की। मौसम विभाग ने भोपाल सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा बाकी जिलों में भी अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक का उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिन बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुरनाथ, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। 22 अप्रैल को 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, छिंदवाड़ा, पांढुरनाथ, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सीएम मोहन यादव ने शुरू की भोपाल चंदेरी ओरछा हेली सेवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम श्री हेली टूरिज्म सर्विस के तहत भोपाल को ऐतिहासिक शहर चंदेरी और ओरछा से जोड़ने वाले नए सेक्टर का उद्घाटन किया। ओरछा जो श्री राम का राजभवन माना जाता है और चंदेरी जो अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अब हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। अब बढ़ते हैं एक बड़ी घटना की ओर। खरगोन में बड़ा हादसा। खरगोन जिले के कसरावत थाने के ग्राम ओजरा में ब्रेक फेल होने से पाटीदार ट्रैवल्स की बस घर में घुसी। हादसे में 25 यात्री घायल हुए। ये हादसा पाटीदार ट्रैवल्स की बस के साथ हुआ जो खरगोन से इंदौर की ओर जा रही थी। हादसे के वक्त मकान के अंदर भी लोग मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को तत्काल कसरावत अस्पताल रवाना किया गया। चलिए अब चलते हैं अगली दुखद खबर की ओर। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रामपुर बघेलान थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे राहगीरों द्वारा सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 39 पर नेमुआ मोड़ के पास सरिया लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा गिरा, जिसके बाद थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस हादसे में चालक, क्लीनर और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य का गेहूं खरीदी कोटा बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि ये निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। चलिए दोस्तों, इसी बीच खबर जो दमोह से देखने को मिलती है। दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना पड़ा महंगा, दबंगों ने नीचे पटका, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से कुछ ऐसी ही खबर है जहां एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना महंगा पड़ गया। दबंगों ने जब दलित युवक को घोड़ी पर बैठा देखा तो उसे नीचे पटक दिया। उसकी और उसकी बहन के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की और जिस दूल्हे की बारात जानी थी वो दूल्हा पुलिस थाने और अस्पताल में जा पहुंचा। ये सनसनीखेज मामला दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के तहत आने वाली बिजोरी पाठक गांव से सामने आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारी शक्ति वंदन, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल लागू करने की अपील की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू करना जरूरी है ताकि महिलाओं की भागीदारी से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। संसद में परिसीमन बिल, महिला आरक्षण और विपक्ष का विरोध। चलिए रुक करते हैं मनोरंजन की दुनिया पर। रणवीर दीपिका दूसरी बार बनेंगे माता पिता। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। पहले बच्चे के बाद ये खुशखबरी उनके करोड़ों फैंस को झूमा गई है। ग्लैमर की दुनिया में परिवार का विस्तार, एक दिल खुश खबर। और अंत में आज की आखिरी खबर। ओडिशा में देश की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट, भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग यूनिट ओडिशा में स्थापित की जा रही है। ये यूनिट भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों तक ये टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति ला सकती है। दोस्तों, यही थी आज की 25 बड़ी खबरें। तस्वीर इंडिया की न्यूज के साथ बने रहिए, जहां हर खबर सच्ची होती है और आवाज आपकी होती है।